हेलो टू ऑल ऑफ यू। हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। मेरा नाम राणा रोशन, डायरेक्टर ऑफ ओरिजिन, और नाम तो पता ही है, बार बार बोल रहा हूँ राणा। ठीक है, अब तो याद भी हो गया आप लोग को। तो आज बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग को पता ही है कि थोड़ा सा मैं पिछले बार भी यही बोला था, बट इस बार थोड़ा सच बता रहा हूँ। जल्दी जल्दी वीडियो लाऊंगा क्योंकि पिछले वाला वीडियो मैं बनाया था, थोड़ा ठंड लग गई थी तो थोड़ा तबीयत डाउन हो गया था। बट इस बार पूरे एनर्जी के साथ फिर से रिकवर होकर आया हूँ। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या नाम है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि वेक्टर को तोड़ा कैसे जाए। वेक्टर को तोड़ा कैसे जाए, क्योंकि जिसको आप तोड़ सकते हो उसको आप जोड़ सकते हो। आज आपने अगर तोड़ना सीख गया तो किसी को भी जोड़ना सीख जाओगे। आप किसी को जोड़ तभी सकते हो जब आप उसे तोड़ सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ये हर एक मत समझिए कि हर एक टॉपिक में ये आपके सामने उछल के आएगा और बोलेगा ना कि वेक्टर बोलेगा, आपसे बोलेगा बहुत प्यार से, मुझे तोड़ दो, मुझे तोड़ दो। क्योंकि इसका कंपोनेंट को तोड़ना इतना इजी होता है ना, और इतना आसानी से ये क्वेश्चन में बनता है। ये आपको मैं जब क्वेश्चन पे अप्लाई करूंगा तब आपको पता चलेगा। तो पहले आज हम जानेंगे पहले इसका प्रैक्टिकल हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। तो वेलकम टू माय चैनल ओरिजिन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का ये सेपरेट वीडियो है। कुछ भी मैं बताऊंगा तो वो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग देख रहे हैं आजकल। अब कभी भी ग्राउंड पे गए होंगे, कभी भी ग्राउंड पे गए होंगे, ठीक है, तो जब भी आप बॉल को ऐसे फेंकते हो, ये आपने बॉल को फेंका, ठीक है, तो ये वाला तो वाई डायरेक्शन हो गया सर, ये हमारा एच डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अब ये बॉल को मान लीजिए हमने वी वेलोसिटी से फेंका। किस वेलोसिटी से फेंका? वी वेलोसिटी से फेंका। तो जब आपने वी वेलोसिटी से फेंका तो क्या ये बॉल का मोशन जो है, ये बॉल का मोशन एक्स में भी हुआ और वाई में भी हुआ, एक्स में भी हुआ और वाई में भी हुआ। तो जब ये एक्स में भी हो रहा है, वाई में भी हो रहा है, यानी कि कोई ना कोई तो वेलोसिटी का कोई ना कोई तो दोस्त है जो इसको एक्स डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, और कोई ना कोई तो है जो वाई डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। हाँ सर, वही उसी का आज हम लोग पता लगाने वाले हैं, क्योंकि वही कहलाएगा वेक्टर कंपोनेंट। यानी कि यहां पे अब नाम आ गया वेलोसिटी, तो हो जाएगा वो वेलोसिटी का कंपोनेंट। जब यहां फोर्स आ जाएगा तो वो हो जाएगा फोर्स का कंपोनेंट। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं और भी डेली लाइफ का बात करते हैं। जैसे कि सिंपल से बता रहा हूं मैं, बचपन में घर में गाड़ी तो रह भी किया होगा, और हम लोग का जमाना में रिमोट कंट्रोल कार नहीं था। हम लोग का जमाना में सिंपल से वो गाड़ी होता था, उसमें वो रस्सी बांध के से खींचते थे। ठीक है, तो जब आप रस्सी बांध के खींचते थे तो ये गाड़ी किधर जाता था? हाँ सर, एकदम सही बोल रहे हो आप लोग भाई, एक्स डायरेक्शन में जाता था। और कभी ज्यादा जोर से टान दिए तो हल्का सा उठी हो जाता था, यानी कि वाई में भी। क्या समझ में आया? तो आखिर ये गाड़ी को एक्स डायरेक्शन में कौन है जो इसे लेके जा रहा है? यानी कि कोई तो ये फोर्स का, हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया बट गाड़ी इस डायरेक्शन में नहीं जाके एक्स में गया, यानी कि फोर्स का कोई ना कोई तो कंपोनेंट है एक्स में, कोई ना कोई तो कंपोनेंट है एक्स में। आज उसी के बारे में जानने वाले हैं, इसलिए आज इसका नाम ही पड़ेगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आज हम वो दो कंपोनेंट्स का पता लगाएंगे, वो दो भाई का पता लगाएंगे कि आखिर वो दोनों भाई कौन है, आखिर वो दोनों भाई कौन है। स्टार्ट करें, चलिए। तो अब हमारा मोटो ये है कि वो दोनों भाई कौन है। ठीक है, किसी किसी के यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं उनके दो भाई होंगे भी। ठीक है, तो आज हम लोग वेक्टर का भाई के बारे में पता करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज दो भाई के बारे में ऐसे पता चल गया ना, तो अब तो फिर क्वेश्चन में आप लोग को एकदम ठीक है, स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं सर, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। चलिए सिंपल से पहले एक हम छोटा सा एग्जांपल के फॉर्म में लेंगे और देन उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए
मान लीजिए हमने ये फोर्स लगाया और ये एंगल बन गया थीटा, ये एंगल बन गया थीटा, ठीक है। तो आखिरकार इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, वही पता लगाने वाले हैं। चलिए अब सेम चीज हम यहां बनाएंगे, कहां बनाएंगे, यहां बनाएंगे, बट चेंजेस कुछ नहीं करेंगे ना। ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये वाई वाला एक्स, ये वाई वाला को शिफ्ट कर देंगे, कुछ नहीं, जैसे कि ये रहा, ये रहा, और इसे हमने ये वाला को शिफ्ट करके यहां लाया, ये ले आया हमने। क्या कोई प्रॉब्लम है यहां तक, क्या कोई प्रॉब्लम है यहां तक? जी नहीं सर, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है तो फिर अच्छी बात है भाई। तो ये हो गया हमारा x। अब कुछ नामकरण कर देते हैं। ये हो गया o, ये हो गया a, ये हो गया b, o a b, o a b, ठीक है। मुझे पता है इसका लेंथ f है, ये एंगल थीटा है, तो बाकी आखिर ये दोनों क्या होगा, दोनों का लेंथ कितना होगा, दोनों का लेंथ कितना होगा, चलिए पता लगाएं, स्टार्ट करते हैं सर। अब आपको देख के ही पता चल रहा है ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हुए एक बहुत प्यारा सा वर्ड आपके सामने दौड़ के आएगा, जिसे आप बोल सकते हो, छोटा सा बचपन में सुने भी होंगे आप लोग, कि पंडित भोला प्रसाद, क्या बोलेंगे, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। क्या बोल रहे हैं सर? हाँ हम यही बोल रहे हैं ना, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, P फॉर परपेंडिकुलर, भोला का B फॉर बेस, क्योंकि हमको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में इस साइड को बेस, इसे परपेंडिकुलर और इसे हाइपोटेनियस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो परपेंडिकुलर का P, बेस का B, परपेंडिकुलर का P, हाइपोटेनियस का H, हाइपोटेनियस का H, बेस का B। तो ये याद करने का बेसिकली ट्रिक है, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया साइन का, ये वाला हो गया कॉस का, ये वाला हो गया टेन का, ये वाला हो गया साइन का, ये वाला हो गया कॉस का, और ये वाला हो गया टेन का, ठीक है। आज सारा टॉपिक एकदम गीत पे ही आधारित है, इसलिए मैं बीच बीच में गीत भी गा रहा हूं, ठीक है। तो सर मुझे वो नहीं जानना, मुझे जानना है दोनों का लेंथ कितना होता है, ये दोनों का लेंथ कितना होता है, मुझे गीत नहीं पता। तुझको पुकारे मेरी गीत रे ओ मेरी गीत रे ओ मेरा एफ, ये सब हम लोग का जमाना का गाना है, पता नहीं आप लोग को पता हो तो अच्छा बात है, नहीं पता है तो और भी अच्छा बात है। चलो देखो ओ ए बी, ठीक है। तो ओ ए बी, तो बात करते हैं सर आखिर ओ बी का लेंथ कितना है और ए बी का लेंथ कितना है, स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं सर। तो बताइए आखिर हम एक का हेल्प से ये दोनों का पता लगाएंगे, क्या बात कर रहे हैं सर, एक का हेल्प से दो का पता, हाँ सर एकदम, एक के हेल्प से दो का पता, स्टार्ट करें, चलिए सर। तो आखिर वो कौन सा तीनों में से फॉर्मूला है जो इसको और इसको कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं फिर ये निकालेंगे, चाहे पहले वो निकाल लो या ये निकाल लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो कौन सा वो फॉर्मूला है जो इसको और इसको कनेक्ट कर रहा है? हाँ सर, है ना, कौन है सर? देखिए ना, ये cos थीटा का, क्योंकि आप तो इसको बेस माने हो, इसे आप बेस माने हो और इसे माने हो हाइपोटेनियस, तो बेस और हाइपोटेनियस को कनेक्ट तो cos थीटा का फॉर्मूला कर रहा है, तो कर रहा है तो लिख भी देंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करें, तो cos थीटा का बेसिकली तो फॉर्मूला लिखेंगे, cos थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे सर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है?
ओ भाई साहब ओ बी हमने लिख दिया ओ बी। हाइपोटेनियस कितना है ओ ए हमने लिख दिया ओ ए। और मुझे पता है कि ओ ए इक्वल टू एफ है। पता है हाँ सर पता है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे cos थीटा इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ ए जो कि है एफ। तो ओ बी इक्वल टू बोल सकते हैं एफ cos थीटा। ओ माय गॉड सच में तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके और एफ cos थीटा बन जाते हो। ओहो तो ओ बी निकल के आ गया एफ cos थीटा। क्या निकल के आ गया एफ cos थीटा। यही तो है वो जो हमारा सपनों में आता है और चला जाता है बट पता नहीं चलता, बट आज पता चल गया। OB इक्वल टू एफ cos थीटा। अब हम पता लगाएंगे AB का। आखिर AB क्या है सर, तो स्टार्ट कर लेते हैं ना यहीं पे कहीं पे। तो कौन सा वो ट्रिगो का वो फॉर्मूला है जो OA और AB को कनेक्ट करता है। इजी में बोले तो जो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर को कनेक्ट करता है। तो PH यानी sin थीटा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला sin थीटा का। तो यहां पे बना दे रहे हैं हम, देखिएगा ध्यान से। दिख रहा है ना आप लोग को, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। तो sin थीटा का हो गया फॉर्मूला आपका क्या हो गया P बाई H। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, यहां से देखिए AB, तो हमने डाल दिया AB। और हाइपोटेनस कितना है OA, तो हमने डाल दिया OA। फिर से हमें पता है कि OA इक्वल टू F होता है। क्या होता है F होता है। तो फिर से तो sin थीटा इक्वल टू AB बाई OA कितना है सर, ओए F है। ओए वाह चलो देखो AB इक्वल टू वो हम जानबूझ के गाना नहीं गाए थे, वो अपने से आ गया ठीक है। तो वो हम नहीं जानते भाई, और जहां पे आएगा वो तो हम गाएंगे। तो sin थीटा इक्वल टू AB इक्वल टू ओए तो OA का तो F है। तो AB का निकल के आ गया F sin थीटा। क्या निकल के आ गया ओ भाई साहब यही तो है F sin थीटा। यही दोनों भाई है, यानी कि एक F cos थीटा दूसरा F sin थीटा। यही दो भाई है जो कि रातों में आता है और नींद को चुराता है। ठीक है तो चलिए अब हम क्या करेंगे ना सर, अब क्या करेंगे तो सर क्या चीज यहां तो वही चीज। हाँ अब इसका लेंथ निकाला ना, इसका लेंथ निकाल लिए ना आप। तो आप जहां से उठाए तो वहां पर रख दीजिए, जो सामान से आपका काम होता है वहां पे फिर रख देते हो ना। तो बस उसी तरह से इसका काम हो गया, तो इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। तो फिर से इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये वाला फिगर के अनुसार। तो अभी हमने जाना कि इसका जो लेंथ था ये निकल के आ गया F cos थीटा और इसका निकल के आ गया F sin थीटा। ठीक है यानी कि अब तो सर ये हमेशा क्या ये कांस्टेंट रहेगा। हाँ तो हमेशा याद रखिएगा अगर ये F है और थीटा के साथ जो एंगल बनाएगा वो cos में लेंगे और जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा उसको sin में लेंगे। क्या बात कर रहे हैं सर। हाँ जिसके साथ एंगल बनाएगा उसे cos में, जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा उसको साइन में। यानी कि थीटा के सामने वाला cos में और थीटा से दूर वाला साइन में। तो यहां पे एक छोटा सा गीत बनेगा, सामने वाला cos में दूर वाला साइन में। ठीक है तो थीटा के सामने वाला cos में और दूर वाला साइन में, इसको याद रखने का यही तरीका है। ठीक है तो सर सच में हमेशा जब भी थीटा के साथ एंगल बनेगा तो cos में लेंगे, उसको cos में लेंगे। हाँ लेंगे एकदम लेंगे। तो सपोज दैट यहाँ पे आप t रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पे हो जाएगा t cos थीटा। मान लीजिए यहाँ पे v रहा तो क्या हो जाएगा सर v cos थीटा। सर यहाँ पे m रहेगा तो क्या रहेगा, तो m cos थीटा। क्या बात कर रहे हैं, और ये m sin थीटा। समझ में आया कि नहीं आया सर, आया ना। तो इस पे छोटा छोटा क्वेश्चन देख लिया फटाफट, 2-3 क्वेश्चन देखेंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर स्प्राइट की तरह क्लियर हो जाएगा। देखिएगा अभी करते हैं स्प्राइट की तरह क्लियर एकदम। ये समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए
1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 टेन टेन। चलिए इसको इरेज कर देते हैं अब हम, जल्दी से इरेज होगा भाई। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, टनटना के क्वेश्चन देखेंगे तो, और टनटना क्वेश्चन बन हो जाएगा, ठीक है। टन 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 तारा चलती है क्या, आइए आप गा लीजिएगा। देखिए स्टार्ट करें इसको, रेस क्या करेंगे, छोड़ देते हैं इसको, उतना रेस का नंबर दम लगता है। देखिए इजी क्वेश्चन लेते हैं, इजी क्वेश्चन लेते हैं सर, एकदम इजी लेंगे, ठीक है। सपोज दैट ये हमारा x है और ये y है, तो पता ही चल रहा होगा। और सपोज दैट यहाँ पे एक फोर्स लगाया जा रहा है 10 न्यूटन का, कितना न्यूटन का, 10 न्यूटन का, और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, कितना बना रहा है 30 डिग्री। तो आपको इसका कंपोनेंट बताइए और इसका कंपोनेंट बताइए। बहुत इजी है सर, क्या करेंगे, जिस तरह आपने बताया, जिसके साथ एंगल बनाएगा उसको कॉस में, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा उसको साइन में। यानी कि ये हो गया f cos थीटा और ये हो गया f sin थीटा। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं सर। क्यों नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे मुझे थीटा पता है इस बार 30 डिग्री, और f भी पता है कितना 10 न्यूटन। ओके ठीक है, कितना डिग्री पे बन रहा है, तो 30 डिग्री पे बन रहा है। तो अब क्या करेंगे ना सर, तो f cos थीटा निकालेंगे, जो कि तुम्हारा जो कि आपका f x के डायरेक्शन में है, और दूसरा f y के अलोंग निकाल लेंगे जो कि f sin थीटा है, ठीक है। तो f कितना हो गया 10 न्यूटन इनटू cos थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, यहां पर 30 डिग्री पुट कर देंगे, फिर से 10 इनटू sin थीटा, sin थीटा डिग्री 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, एकदम एकदम जो बता रहे प्रॉब्लम होगा। तेरी के कौन बता रहे नहीं बता। तो 10 इंटू cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बोलो बोलो बोलो। cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना, वो √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2, ठीक है। और sin 30 का वैल्यू 1/2, तो 10 इंटू 1/2। ये काटा हमने 2 से, 2 5 जा 10, और ये भी 2 5 जा 10, ये 5√3 आया और ये आ गया 5। ओ ऐसा क्या, जी हाँ, यानी इसका लेंथ आया 5√3 और इसका आया 5। क्लियर है मेरी बात, इस तरह पर आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे बात यहाँ पे ये आती है ना सर, यहाँ पे बात ये आती है कि अगर यहाँ पे वेलोसिटी रहता तो कुछ नहीं करते हम लोग। मान लीजिए वेलोसिटी रहता 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे मान लीजिए एंगल रहता 60 डिग्री, तो क्या नहीं बना पाते हैं, नहीं बताइए, नहीं बना पाते हैं। कैसे बनाते हैं सर, कैसे बनाते हैं, अच्छा उसका स्क्रीनशॉट लिए थे, वो ले लीजिए फट से। यहाँ पे 10 था, उसका 10 न्यूटन था, मैं एक बार लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, 10 न्यूटन देखिए, उसके लिए ये सॉल्यूशन है उसका। चलिए ठीक है, ले लिए। अब आता है वेलोसिटी का, देख लेते हैं ना, वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी। देखिए अब फटाफट बनाएंगे क्वेश्चन, फटाफट बनाएंगे, फटाफट मतलब फटाफट होता है, एकदम फटाक से बना लेंगे। वेलोसिटी इस बार 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, एंगल 60 डिग्री। थीटा के साथ जो एंगल बनाएगा उसको cos में, किसको cos में, तो हो जाएगा ये सिंपल सा बात है, एकदम इजी में 20 cos 60 डिग्री, एकदम फट से। तो 20 cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, कटा 10 आ गया 10। फिर दूसरा क्या है, इसके साथ एंगल बनाएगा, तो इसके साथ एंगल नहीं बना उसको साइन में, यानी कि 20 sin थीटा, पता है ना, जैसे कि ये v था, ये वेलोसिटी है, तो यहाँ पे बन जाएगा v, ये बन जाएगा आपका v cos थीटा, और ये आएगा v sin थीटा। तो इसी का बस वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो जाएगा 20 इंटू sin थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, sin थीटा, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे सीधा 60 डिग्री पुट कर दे रहे हैं, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया √3/2, √3/2, 2 से कटा 10,
तो क्या 10√3, इस पर क्या क्या निकल के आ गया फिर से ये वाला 10√3, कौन कॉस वाला निकल के आया 10 और यह क्या 10√3। सर एक बात पूछे आपसे, हाँ पूछिए ना, आपका हक बनता है। सर सच में हमको ऐसा काहे लग रहा है कि सच में यानी कि ये दोनों को प्लस करने पर ये आ सकता है? फील दे रहे हैं आपको इस बार, फील का बारी आ गया है। क्या ये और ये करने पर ये आ जाएगा, एफ आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सोच के तो बताना। एफ cos थीटा और एफ sin थीटा को प्लस करने पे ये आ जाएगा, एकदम आएगा। क्या बात कर रहे हैं आप, देखिए करते हैं। ये हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। तो जिसके साथ एंगल बनाएगा उसको cos में ही लेंगे, टेंशन लेने वाली बात एकदम सी नहीं है सब। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए, एक छोटा सा। मान लीजिए हमारा एंगल बन गया 90 डिग्री और इधर फोर्स लगा रहे हैं हम 20 न्यूटन, ठीक है 20 न्यूटन लगा रहे हैं। तो इस बार क्या हो जाएगा, इसके साथ ये वाला y के साथ है ना, तो ये भी हो जाएगा आपका f cos 90 और ये भी हो जाएगा आपका f sin 90, ठीक है। तो फोर्स कितना है सर 20 न्यूटन, तो 20 इंटू cos 90 डिग्री, और cos 90 यानी cos 90 का वैल्यू कितना होता है, बोलिए बोलिए बोलिए, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है याद रखिएगा। sin 0 का होता है 0, sin 90 का 1, ठीक है, cos 0 का 1 और cos 90 का 0, sin 0 का 0, sin 90 का 1, बस इसको रेसिप्रोकल, इसमें cos 0 में 1 हो जाएगा और cos 90 में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 इंटू, तो 20 इंटू cos 90 का वैल्यू कितना हो गया 0, ले भाई तो 0 आ गया, हाँ तो आएगा नहीं। दूसरा क्या है 20 इंटू sin 90, तो 20 इंटू sin 90 का वैल्यू क्या होगा सर 1, तो कितना आया 20, ओ हो, यानी कि x के अलोंग जो आया है, x के अलोंग जो फोर्स आया है वो आया है आपका 0, सॉरी एक मिनट, ये x है ना, x है, हाँ और ये fy है। तो जो x के अलोंग आया है वो आया है 0 और जो fy के अलोंग आया है, fy के अलोंग जो आया है वो आया 20। क्या क्वेश्चन मेरा सही है? हाँ, तो x की डायरेक्शन में तो फोर्स ही नहीं है ना, फोर्स तो हमने इधर लगाया था 20 न्यूटन का x के अलोंग, वो सॉरी y के अलोंग, तो हमारे y में ही 20 आया है चुपचाप एकदम 20 न्यूटन और इधर 0 न्यूटन, क्यों फिर आया, ठीक है 90 डिग्री वाला भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब थोड़ा सा फील दे देते हैं सर, थोड़ा सा फील विथ फिजिक्स। फिजिक्स में अगर फील नहीं आएगा तो क्या ही आएगा, ठीक है। तो फिजिक्स में फील आना बहुत जरूरी है। देखिए हमने जैसा कि जाना, ये तो पता चल ही गया हमें कि इसका cos थीटा और sin थीटा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए पाइथागोरस फॉर्मूला के अनुसार ये h है, ये p है और ये b है, ये h ये p है और ये b है, तो उनको पता है कि h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां तो कोई प्रॉब्लम है? h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h स्क्वायर जो है और h कितना है f, तो जाएगा ये f का स्क्वायर और p कितना है सर f sin थीटा, यानी कि f sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस b कितना है बेस, तो f cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो f स्क्वायर इक्वल टू हो गया f स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस f स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो f स्क्वायर इक्वल टू, अगर f स्क्वायर हम कॉमन ले लें तो अंदर में बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो सिंपल सा बात है f स्क्वायर इक्वल टू, अब मुझे पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, कितना होता है 1 1 1 1 1, कितना होता है 1 1 1 1 1, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आ गया f स्क्वायर इक्वल टू f स्क्वायर, यानी कि सिंपल f इक्वल टू f। क्यों हो गया प्रूफ?
क्या है ना, ये फोर्स ये दोनों के बराबर, यानी कि ये दोनों को जब हमने सम करके निकाला तो वही एफ ही आया ना एफ। क्लियर है मेरी बात, समझ में आई यहां तक? तो ये सिंपल सा वो आपका बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर यहां तक, समझ में आया ये क्वेश्चन? यानी कि हमने जो कंपोनेंट्स निकाला एकदम सही कंपोनेंट्स निकाला है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यानी कि ये दो के बदले ये एक है, या फिर समझिए ये एक के बदले ये दो है, ठीक है। चलिए, तो ये था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या था? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। और अगर आप चाहते हो तो एक दो क्वेश्चन में दे रहा हूं, इसे बना के कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा अगर आपके पास समय मिला, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो जिसके बाद एंगल बनाना उसको तो क्लास में पता ही है। जैसे सपोज दैट इस बार एंगल मान लीजिए ये वाला बना दिया, और ये एफ है, तो ये हो जाएगा ये एफ cos थीटा हो जाएगा, और ये एफ sin थीटा हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसके साथ थीटा, जिसके साथ एंगल बनाएगा उसको cos में लेना है, जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा उसको sin में लेना है। हाँ सर, यस सर। थीटा के सामने वाला cos में, दूर वाला sin में, थीटा के सामने वाला cos में, दूर वाला sin में, ठीक है। चलिए देखिए 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 क्वेश्चन दे रहा हूं, दो क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई कीजिएगा घर पे। सपोज दैट इसका फोर्स हमें लगा यहाँ पे 60 न्यूटन और एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो आपको बताना है कंपोनेंट x का और y का। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इस बार एंगल सपोज दैट बन रहा है 45 डिग्री और वेलोसिटी जो है वो है 36 मीटर पर सेकेंड। तो आपको वेलोसिटी का कंपोनेंट बताना है x में और y में। क्लियर है? तो आपको ये दो क्वेश्चन ट्राई करके आना है, और जैसे ही ट्राई होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका आंसर का वेट करूंगा सर, ठीक है। जितना जल्दी आप क्या बोलूंगा कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से हमने यही सीखा कि कैसे वेक्टर को तोड़ा जा सकता है, और तोड़ेंगे तो कैसे cos और sin में कैसे बदलेगा, ये आपको मैंने प्रूफ दे दिया यहाँ पे, और इस पे बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन भी कर लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉब्लम में कोई इस क्वेश्चन में, और ये मैं बता रहा हूं इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये आपको आगे चल के जितना भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, मैक्सिमम जगह पे इसका यूज करते हैं, मैक्सिमम जगह पे मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम जगह पे पेंडुलम का क्वेश्चन लेंगे तो वहां पेंडुलम का स्ट्रिंग में जब टेंशन टी डेवलप होगा ना, तो वहां भी हम लोग तोड़ेंगे उस टी cos थीटा में और टी sin थीटा में, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारा देखेंगे। और प्रोजेक्टाइल मोशन में तो मत ही पूछिए, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक छोटा सा देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे। उस समय जो मैं बताया ना, जब आप बॉल को ऐसे फेंकोगे तो ये u वेलोसिटी से जाएगा, u वेलोसिटी से, बट ये x में जा रहा है ना, ये x में जा रहा है और ये y में जा रहा है। तो ये u वाला x में, और इसके साथ मान लीजिए एंगल थीटा बना रहा है, तो ये हो गया u cos थीटा, और ये वाला हो गया u sin थीटा। देखें है ना इजी, ठीक है। तो आप बॉल वगैरह फेंकते हो तो इस सबका प्रोजेक्टाइल मोशन में तो इसका बहुत यूज करेंगे, बहुत ही, बिना इसको तोड़े हुए हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे सर, मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग फिर देखेंगे इसको, और फिर जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा वो यूनिट वेक्टर पे रहेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है, और उस पर जानेंगे हम लोग कि यूनिट वेक्टर क्या होता, तो उसमें बात करना, इसमें क्या बात करें हम यूनिट वेक्टर का, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोग को। तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, और इसको एक बार रिवाइंड करके दो तीन बार एक बार देखिएगा तब वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।